दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इस बात पे है कि हमारा 10th हाउस और हमारा शनि हमारे को किस हाइट पे ले जा सकता है और उसके लिए क्या क्या सिचुएशन चाहिए कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा अरबपति बन जाता है और कुछ व्यक्ति साधारण रह जाते हैं। आज वो सारी कंडीशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ जहाँ 10th हाउस और शनि अपना रोल बखूबी निभाते। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ हम 10th हाउस। 10th लॉर्ड आपका कहाँ प्रेजेंट हो कि आप जिंदगी में प्रॉस्पर करो। सबसे पहले ये 4 त्रिकोण के बारे में बताता हूँ। एक होता है धर्म त्रिकोण जिसको हम 159 या अध्यात्म त्रिकोण भी है आपका। सबसे पहला त्रिकोण आधारभूत त्रिकोण यही है। दूसरा त्रिकोण होता है 2 6 10 यानी अर्थ त्रिकोण। तीसरा त्रिकोण होता है काम त्रिकोण 3 7 11 और लास्ट त्रिकोण होता है आपका मोक्ष त्रिकोण जो होता है 4 8 12। अब यहाँ पे 10th हाउस कहाँ पे प्रेजेंट हो जहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले बताता हूँ आपको धर्म त्रिकोण। 10th लॉर्ड अगर 159 में से 9th हाउस में प्रेजेंट हो आपको एक बहुत बड़ा एक सिग्नल है। ये आपका भाग्य का साथ देने के लिए तैयार है आपका 10th हाउस, क्योंकि 9th हाउस हमारे भाग्य का है। एक ट्रैवल वाली लाइफ देने को तैयार है। पिता के लिए बड़ा अच्छा है ये योग। किस लिए अच्छा है? ये राजयोग है, सबसे बड़ा पद्म सिंहासन योग है। 10th लॉर्ड का 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली देखिए ना, ये शनि और जुपिटर दोनों का कंबाइंड योग बनाता है। यानी 10th लॉर्ड की 9th हाउस में प्रेजेंस सराहनीय है, बहुत अच्छी है, आपको एक डिजी हाइट्स पे ले जाता है। अब अर्थ त्रिकोण की बात करता हूँ। अर्थ त्रिकोण क्या है? हमारी जिंदगी में जहाँ से पैसा मिलना है। 2 6 10 इसका सबसे शक्तिशाली स्तंभ है 10th हाउस, क्योंकि 10th हाउस से पावरफुल कोई होता भी नहीं और 2 6 10 में से 10 सबसे पावरफुल है। अब यहाँ पे 10th हाउस में 10th लॉर्ड मौजूद हो, इससे अच्छी सिचुएशन नहीं हो। सेकंड बेस्ट को क्या रहेगा आपके लिए? अगर ये छठे घर में बैठे। छठा घर बहुत जबरदस्त है, पैसा देने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक है छठे घर में आपके 10th हाउस की प्रेजेंस। लेकिन जनरली ये नौकरी पेशा या राज सत्ता जो जिन लोगों के हाथ में राज सिंहासन होता है उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन। बिजनेस के लिए उतनी अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन टॉरस लगन के लिए देखिए यहाँ पे 10th लॉर्ड ऊंच का भी हो जाता है। अभी शनि का रोल तो मैं बाद में बताने ही वाला हूँ। यहाँ पे शनि कितना अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं, क्योंकि शनि है टॉरस में तो ऊंच के हो जाते हैं छठे घर में। तो 2 पोजीशन अर्थ त्रिकोण में 10th हाउस और 6th हाउस, यहाँ पे आपके 10th लॉर्ड की मौजूदगी बहुत बढ़िया एक राजयोग समान स्थिति देती है आपको सर्विस सेक्टर के लिए और राज सिंहासन के लिए बहुत अच्छा ही। अब तीसरी बात करता हूँ काम त्रिकोण। काम त्रिकोण कौन कौन से भाव होते हैं? तीसरा, 7वां और 11वां। 10th हाउस में मौजूदगी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखो। 7वां भाव प्राइमरी हाउस है यहाँ पर, क्योंकि ये 10 से 10th हाउस है। डेली इनकम से भी लोग इस भाव को जोड़ते हैं। व्यापार के लिए ये भाव आपको प्रेरित करता है, ये आपको पार्टनरशिप के लिए प्रेरित करता है। और काल पुरुष की कुंडली में नेचुरली यहाँ शनि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऊंच का होता है। लेकिन बात यहाँ तो 10th हाउस की हो रही है। आज शनि की बात तो मैं कर नहीं रहा आपके सामने। जब भी आपका 10th लॉर्ड अपने से 10th में यानी 7वां भाव में जाएगा, अद्भुत रिजल्ट देगा, अरबपति बनाने का रास्ता साफ है। सेकंड काम त्रिकोण में सेकंड सिचुएशन बेस्ट आती है 11वें घर। अगर 10th लॉर्ड 11वें घर में यानी अपने धन स्थान में ही चला जाए, डेली इनकम का भी घर है, मल्टीटास्किंग इनकम दे सकता है 11वें घर का प्लैनेट आपको। जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 11वें घर में जाएगा, मित्रों से सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है। तो सोशलाइजिंग हाउस भी हमारा 11वां घर कहलाता है। मित्रों से, बड़े भाई बहनों से, इन सब से आपको इनकम करा सकते। और लास्ट में बात करूंगा आपसे मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण क्या है जी? 4 8। अब 8वां घर अनसर्टेनिटी का है, अंधेरे का है। 12वां घर खर्चे का है, विदेश का है, विदेश में इनकम दिला सकता है। लेकिन 8 12 उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। 12वां घर व्यय का भी है, 8वां घर डार्कनेस का है, अनसर्टेनिटी का भाव। सिचुएशन यहाँ पर एक ही विन विन बनती है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाए। अब 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाए, मैंने क्यों बोला? चौथा घर राज सिंहासन का रास्ता है, 10वां घर राज सत्ता है और चौथा घर राज सिंहासन का रास्ता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सिचुएशन बनती है। बड़े बड़े राजनेताओं के चौथे घर में है 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड या शनि चौथे घर में बड़ा राज सिंहासन के रास्ते खोलते हैं। तो ये सिचुएशन भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली। अब एक सिचुएशन तो हमारी क्लियर हो गई कि 10th लॉर्ड की। अब बात करता हूँ शनि। शनि कहाँ कहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे 10th लॉर्ड। 12 के 12 लग्नों में 10th लॉर्ड अलग अलग प्लेनेट। सो कुछ जगह तो 10th और 9th लॉर्ड एक ही बनते हैं, जैसे टॉरस लगन में 10th और 9th लॉर्ड एक ही बनते हैं। तो यहाँ पे 10th लॉर्ड की भूमिका बहुत ही बड़ी हो जाती है। नहीं तो हमें सिर्फ 10th हाउस से एक ही प्लेनेट देखना होता है। 10th लॉर्ड जो भी होगा, जो जो सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन की, वहाँ उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहती है। बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। अरबपति बनने के लिए शनि का भी अच्छा होना बहुत। शनि प्रोफेशन का कारक है हमारा। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है शनि की किस तरह से अच्छे रिजल्ट देगा? बाय डिफॉल्ट एक बात बता दूं आपको, कुछ लग्नों के लिए शनि कारक ग्रह होता है, जैसे 2 नंबर, 3 नंबर,
आपका 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, यानी 6 लग्नों के लिए शनि कारक ग्रह हो। ये सिचुएशन नंबर 1 शनि के अच्छा होने के लिए कुछ सिचुएशन बताता हूँ। सिचुएशन नंबर 2, तीसरे घर में शनि की प्लेसमेंट पराक्रम का भाव है। छठा घर हमारी कॉम्पिटिटिव स्किल का घर है, तो शनि का वहां पे मौजूद होना काल पुरुष की कुंडली में वो मरकरी का घर है। लेकिन छठे घर का शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, संघर्ष करने की क्षमता देता है, कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर से आपको सफलता दिलाएगा। सर्विस सेक्टर से मतलब चाहे राज सत्ता से सर्विस सेक्टर दे रहे हो या नौकरी कर रहे हो, बड़ी ऊंची पोस्ट दे। तीसरी सिचुएशन बताता हूँ, नौवां घर क्यों बोला, पहले मैंने बोल चुका, 9वें घर का महत्व काल पुरुष की कुंडली में 9वें घर और जुपिटर का है। तो 10th का हाउस का या शनि का संबंध जुपिटर के घर से यानी धनु राशि से बहुत बड़ा संबंध बनना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ भी आपका शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है आपको। और कौन सी सिचुएशन बनती, क्यों 9वें घर का शनि पहली बात तो तीसरे घर को देखेगा, उपचय हाउस है, छठा घर को देखेगा 10वीं दृष्टि से। ये छठा घर कौन सा है हमारा, अगेन उपचय हाउस है, और 11वें घर को भी देखता है, वो 11वां घर भी हमारा उपचय हाउस है। सारे उपचय हाउस को कवर करता है और 9वें घर का शनि अपने आप में ही कहीं ना कहीं राजयोग के कारक बनता है। फिर बात करता हूँ 10th हाउस का शनि। 10th हाउस काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड भी शनि है, तो कारक अपने वेल पोजीशन यानी सत्ता के घर में बैठ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन कुछ कंडीशंस रहती हैं जहाँ पे ये बुरे रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो आपको मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया रास्ता दिखा रहा हूँ। लास्ट में बोलूंगा 11वें घर का शनि मल्टीपल इनकम दे देता है कई बार। 11वें घर का शनि आप सोशलाइजिंग के थ्रू, आपको बड़े भाई बहनों के थ्रू, मित्रों के थ्रू, और डेली इनकम का घर है भाई 11वां घर। तो यहाँ पे और 10th का ये 2nd हाउस है, धन स्थान है, तो बहुत अच्छे कर्म 10th का कारक ही शनि है, अपने धन में चला गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो 11वें का शनि ये भी उपचय हाउस है, तीसरा, छठा और 11वां घर, 10वां घर ये हमारे उपचय हाउस। तीसरी बात आपको जो मेन बताने जा रहा हूँ शनि के लिए, वीनस के घर में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, यानी 2 नंबर में बैठा और 7 नंबर में तो ऊंच का बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 2 और 7 बुध की राशियां 3 और 6, यहाँ कम्युनिकेशन के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। ये जमाना ही कम्युनिकेशन का है। अमेजन ये कंपनियां किसके थ्रू आपको पैसा कमा रही है, ऑनलाइन सर्विस स्टेशन सारे कम्युनिकेशन के घर है। शनि कम्युनिकेशन का कारण, तो बुध के घरों में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लास्ट में बोलूंगा जुपिटर के घरों में भी अद्भुत रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जुपिटर के घर में काल पुरुष की कुंडली में 9 नंबर राशि तो है ही जुपिटर की राजयोग की राशि, तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 12 नंबर में भी विदेश में जाके आपकी इनकम करा सकता है, और 12 नंबर राशि भी जुपिटर की राशि है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। एंड में बोलूंगा आपको अंत की 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि जिस भी घर में शनि बैठा हो उसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो। अगर लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो भी शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जिस भी नक्षत्र में शनि बैठा है उसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो तो भी शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और सबसे अंतिम बिंदु, शनि आपका D1, D9 या D10 में स्कॉर्पियो राशि या अपनी नीच राशि में ना हो। अगर इन 2 नीच राशियों में शनि नहीं है तो भी आपके वो सारे अरबपति बनने वाले सारे द्वार खुल चुके हैं, यानी शनि आपको कहीं ना कहीं इस जन्म में अच्छे रिजल्ट देने वाला है। शनि को ना, शनि हमारा कर्म फल दाता है, यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट, भगवान ने कहा है ना कि तुम रिजल्ट पे ध्यान मत दो, अपने कर्म पे ध्यान दो। यहाँ पे शनि अच्छा है तो सामने एस्ट्रोलॉजर को नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति को कर्म के फल अच्छे मिलने वाले होते हैं। और जब शनि आपका अच्छा है तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे कुटुंब को अपने साथ लेके चलते हैं।